वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर 2 का रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमने कहा था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन फ्रॉम एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस ऑफ एनवायरनमेंट, उसको होम्योस्टेसिस कहा। तो सबसे पहले देखें ये स्किन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर हम इसके 3 पोर्शंस बनाते हैं, यहाँ ये देखें तो यहाँ पर एपिडर्मिस, ये सबसे बाहर ये जो है ये एपिडर्मिस कहलाता है, ये वाला पोर्शन स्किन का। और दरमियान में डर्मिस होता है, डी से हम शो करते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ डर्मिस। और इसके अंदर देखें हेयर्स होते हैं और यहाँ स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये मैं इससे शो करता हूँ। अच्छा, अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ, बी से हम शो करते हैं। और इसके अंदर सेंस रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई या स्ट्रक्चर हो गया स्किन का। सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, आउटर पार्ट ऑफ द स्किन, डर्मिस इनर पार्ट ऑफ द स्किन। कंपोजिशन में हेयर्स आ गए, स्वेट ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, ये जो इससे हमने शो किया था, जिनसे यानी पसीना निकलता है। और उसके बाद यानी हमने कहा ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ हैं जिनका काम है ब्लड को पहुँचाना उसके लिए। और इसका फंक्शन क्या है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसके बाद देखें स्किन का दूसरा रोल भी है, यानी ये मुख्तलिफ यानी कोल्ड वेदर के अंदर भी क्या करता है, होम्योस्टेसिस करता है या थर्मो रेगुलेशन। तो इसमें सबसे नीचे देखें, ये इधर एरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं, यहाँ पे डर्मिस के नीचे। ये एरेक्टर पिलाई मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे गूस बम्प फॉर्मेशन होती है, यानी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के नतीजे में अचानक से यानी वो हीट जनरेट होती है। जैसे हम जब ठंडे पानी से नहा के आते हैं तो हमारे जिस्म में कपकपी तारी होती है, वहीं एरेक्टाइल पिलाई मसल से जो गूस बम्प जनरेशन से जो हीट जनरेट होती है। और कोल्ड वेदर के अंदर दूसरा याद रखिएगा, या जो हमारी स्किन है कोल्ड वेदर में वो क्या करती है स्टूडेंट्स, यानी इंसुलेशन का काम करती है, यानी हीट को अंदर कंजर्व रखती है, बाहर जाने नहीं देती। तो फैट्स हमारे बॉडी में यानी चर्बी वगैरह कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जो रिड्यूस करता है हीट को। वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम से कम होता है और हीट कम से कम लॉस होती है। तो ये 4 तरीक़े हैं जिसमें कोल्ड वेदर में होम्योस्टेसिस के। और यहाँ पे हॉट वेदर में क्या होता है, हमारे हेयर्स एयर को ट्रैप नहीं करते। वेजो डायलेशन ये होती है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं डायमीटर। जब ये डायलेट होती हैं तो यहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और इस तरह से हीट लॉस होती है और हमें यानी थर्मो रेगुलेशन होती है। स्वेटिंग, गर्मियों में पसीना भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी स्वेट ग्लैंड्स के अंदर यानी स्वेटिंग बढ़ जाएगी और ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को, थर्मो रेगुलेशन और इवोपरेशन के नतीजे में हीट रिमूव होती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हमारी स्किन क्या कर रही है, यानी थर्मो रेगुलेशन कर रही है।